देवोत्थान एकादशी पर तीर्थनगरी वृंदावन में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद वृंदावन की पंचकोसीय परिक्रमा शुरू की। शनिवार सुबह से परिक्रमा मार्ग पर भक्तों का रेला उमड़ पड़ा, जिससे अटूट मानव श्रृंखला बन गई। पूरी नगरी राधे राधे और बांके बिहारी के जयकारों से गूंजती रही। देवउठनी एकादशी पर हजारों भक्तों ने पंचकोसीय परिक्रमा लगाए। देवउठनी एकादशी पर परिक्रमा कर रहे हजारों भक्तों की सेवा के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों ने सेवा शिविर आयोजित किए, जहां सुबह से ही भक्तों को शीतल पेयजल, फल आदि वितरित किए गए। वहीं भक्त राधे राधे की गूंज करते हुए परिक्रमा में आगे बढ़ रहे थे। ज्योतिषाचार्य रामविलास चतुर्वेदी ने बताया कि देवउठनी एकादशी पर पेय पदार्थ का दान अति पुण्य की प्राप्ति कराने वाला है। देवउठनी एकादशी के दिन भक्तों की निस्वार्थ सेवा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। एकादशी भगवान को अति प्रिय है एवं वर्ष में एक बार आने वाली यह एकादशी अति पुण्य फल प्रदान करने वाली होती है। राम वृंदावन की परिक्रमा है। आज देवोत्थान एकादशी है, इसलिए भीड़ ज्यादा हो रही है। आज देव प्रबोधिनी एकादशी है और जो 26 एकादशी होती है ना, उनमें श्रेष्ठ एकादशी है देवोत्थान एकादशी। तो उसी के लिए हम लोग सब लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। आप देखिए कितनी सारी भीड़ हो रही है पीछे, बहुत सुंदर है। कैसी व्यवस्था है प्रशासन की? बहुत सुंदर व्यवस्था है प्रशासन की, सारी व्यवस्थाएं कर रखी है हर जगह। जय श्री कृष्णा। सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से देवउत्थान एकादशी की समस्त सनातन धर्मावलंबियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देवउत्थान एकादशी बड़े धूमधाम से आनंद पूर्वक मनाई जा रही है। देवउत्थान एकादशी के दिन देवताओं का उत्थापन होता है। जो 4 महीने चतुर्मासा में सभी देवता विश्राम करते हैं, उनका आज उत्थापन किया जाता है। आज से ही वैवाहिक कार्य प्रारंभ होते हैं। गृह प्रवेश आदि जो शुभ कार्य हैं वो आज से ही प्रारंभ होते हैं। भगवान की इस दिव्य एकादशी के दिन व्रत करने का बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन व्रत करने से निश्चित ही व्यक्ति अपनी दसों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके तथा दसों इंद्रियों को अंतर्मुखी करके मन में लगाता है और मन के साथ माधव से जुड़ जाता है। जब भक्त भगवान के साथ मन के द्वारा जुड़ता है तो निश्चित ही ऐसे भक्त को मेरे प्रभु अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। एकादशी पर वृक्ष की परिक्रमा का, दान का, स्नान का, भजन का, दर्शन का बहुत बड़ा महत्व है। आज आप देख रहे होंगे पूरे ब्रज में भक्त वृंद अनेकानेक प्रांतों से पधारे हुए हैं, देश और विदेश से पधारे हुए हैं। समस्त देवालयों में आज अर्चन, पूजन, बंदन, नमन, दान, यज्ञ चल रहा है। और जब भक्त वृंद व्रज में आ जाता है तो निश्चित ही वह अपने पापों से मुक्त होकर के भक्ति के भाव में भरकर भगवान का भजन करता है, स्मरण करता है, नृत्य करता है, गायन करता है। तथा इसके साथ ही एकादशी पर जागरण का बहुत महत्व है। एकादशी पर जब व्यक्ति जागरण करते हुए भगवान का भजन करता है, अर्चन पूजन करता है, तो निश्चित ही मेरे प्रभु ऐसे भक्त के ऊपर अनन्य कृपा करते हैं। एकादशी में यदि आप व्रत धारण करते हुए संकल्प करते हैं कि मैं अपने जीवन से अहम तत्व को भूल करके और भगवान के चरणों में समर्पित भाव से भजन करूंगा, तो निश्चित ही यह एकादशी व्यक्ति के एकादश पीढ़ी पर्यंत पितरों का उद्धार करती है। पद्म पुराण में स्पष्ट वर्णन है, एकादश्याम निराहारा संभ्यर्चु जनार्दन। एकादशी के दिन निराहार व्रत करते हुए जब जनार्दन श्री हरि का व्रत करता है, पूजन करता है, अर्चन करता है, तो ऐसे भक्त पर भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आज के दिन शालिग्राम तुलसी विवाह हर देवालय, हर आश्रम, हर भक्त वृंद के घर पर हो रहा है। तुलसी शालिग्राम विवाह का बहुत बड़ा महत्व है। जो भक्त वर्ष में एक बार तुलसी शालिग्राम विवाह करता है, उसका जीवन उत्सवमय बन जाता है। उसके जीवन में आनंद सदैव बरसता रहता है। सांसारिक सुख तो समाप्त हो सकता है, लेकिन भगवान का जो आनंद है वो वर्धमान रहने वाला है, वो सदैव बढ़ता चला जाता है। पद्म पुराण में श्री वेद व्यास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब भक्त भगवान को तुलसी अर्पण करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण होती हैं। लेकिन जो भक्त देवोत्थान एकादशी पर तुलसी शालिग्राम विवाह कराता है, उसको अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ
बड़े बड़े राजा अथक प्रयत्न करके त्रेता, द्वापर और सतयुग में कर पाते थे। कलयुग में अश्वमेध यज्ञ संभव नहीं है, लेकिन तुलसी विवाह करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी आनंद पूर्वक दर्शन कर रहे हैं किस प्रकार से भक्त वृंद उल्लास के साथ कीर्तन करते हुए वृक्ष की परिक्रमा कर रहे हैं। अभी 3 वनों की परिक्रमा गई। अक्षय नवमी पर सभी भक्तों ने अक्षय पुण्य को प्रदान कराने वाली 3 वनों की परिक्रमा करी, और वास्तव में अक्षय नवमी अक्षय पुण्य को प्रदान करने वाली है, अक्षय फल को प्रदान करने वाली है। लेकिन देवोत्थानी एकादशी यह समस्त भक्तों के अंदर भगवान की अगाध भक्ति प्रदान करने वाली है। आपके चैनल के समस्त दर्शकों को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।